अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई सब? ठीक है, आ गए भाई क्लास में? अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने चैट का काम किया था जो कि ऑलमोस्ट हो गया था। और इसमें दूसरे यूज़र कहाँ से आ गए भाई? रिप्लाई किया था, अच्छा उस पर डाल दिया था ना हमने गिटहब पे। तो किसी ने कुछ काम तो नहीं किया होगा ना अभी तो? ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या क्या कर लिया, देखो ये मैसेज आया हुआ है, किसका आया हुआ है? अच्छा, जो यूजर सेलेक्ट हो ना वो यहाँ पे भी तो हाईलाइट होना चाहिए ना। तो ये कैसे होगा? ऐसे कर दें, ये जो इसके ओवर पे हो रहा है, ठीक है, या कुछ बॉर्डर शॉर्डर कुछ देर साइड पे ऐसा कहें कि पता चले कि भाई कौन सा यूजर सेलेक्ट हुआ है। वैसे तो ऊपर हेडर आ रहा है, पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ हो जाए ना ऐसा। देखिए आप इसका हल पता क्या है कि आप जो यूजर है ना, ये इस यूजर की आईडी ऊपर सर्च पैराम में ऐड करें, ठीक है, इस तरह से, ताकि पता चल रहा हो कि भाई यूजर कौन सा वाला अभी सेलेक्ट हुआ है। तो आईडी सर्च पैराम में कैसे ऐड करेंगे, यही चीज ना रिएक्ट राउटर में ना बड़ी मुश्किल की हुई है इसने ना, जो मैं बता रहा था आपको 10 स्टैक राउटर में बड़ी अच्छी आ गई है। तो रिएक्ट राउटर में इसका क्या सीन है? रिएक्ट राउटर में इसके लिए एक हुक होता है जिसका नाम है यूज सर्च पैराम्स ना। रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर यूज सर्च पैराम्स, ठीक है। तो हम पता है क्या करेंगे, हम करेंगे कि जब यूजर सेलेक्ट हो रहा है ना, कहां से हो रहा है? यहां से, ये, ठीक है, कन्वर्सेशन क्लिक। अच्छा ये तो इसका अपना है ना, या हम यहाँ पे भी यहाँ बना सकते हैं, या यहाँ पे भी हम सेट करवा सकते हैं ना इसी के अंदर ही, ठीक है। बेहतर ये है कि इसको पूरे को उठा के ऊपर ले जाएं, एक फंक्शन के अंदर डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो रिएक्ट राउटर का हम यूज़ करेंगे यूज सर्च पैराम्स, ठीक है भाई। अच्छा सेट हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली सेट नहीं करता, ये सेट करने के बाद बोलता है कि भाई राउटर से उसको पुश करो तो जाके वो सेट होता है। किसी ने अभी तक ये यूज किया है? नहीं किया, चलो खैर है। ठीक है भाई, इसको हम देखते हैं करके। अच्छा सबसे पहले तो ये यहाँ पे नहीं, ये एक हुक है तो कंपोनेंट लेवल पे इसको लगाना होगा हमें ना। जितने भी हुक्स होते हैं ना वो कंपोनेंट लेवल पे लगते हैं, किसी फंक्शन वगैरह के अंदर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सर्च पैराम्स के नाम से मैंने एक कांस्टेंट बनाया, इसमें ये रख दिया। यहाँ पे मैंने कहा सर्च पैराम डॉट, अच्छा सर्च पैराम जो है ना, एक आपको दो चीजें रिटर्न करेगा, एक सर्च पैराम्स होगा और एक सेट शायद, हाँ ये रहा, इस तरह से होता है, ठीक है। और फिर सेट पैराम्स में सर्च से गेट होगा और इससे सेट होगा, लेकिन जो सेट मिलता है ना हमें, इसके साथ भी हमें फिर ये वाला सेट भी मिलता है ये। तो इस तरह हम इसमें चैट आईडी दे सकते हैं, चैट आईडी और वी डॉट आईडी, इस तरह से हम दे सकते हैं इसको ना। लेकिन अभी भी ये वर्क नहीं करेगा, वर्क करवाने के लिए ना हमें नेविगेट वगैरह कुछ यूज करना होता है इसके लिए। यूज नेविगेट भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, नेविगेट, यूज नेविगेट, ठीक है। अब नेविगेट को हम क्या करते हैं,
पहले करंट राउट देते हैं, ठीक है, जो अभी है, जैसे कि चैट, और उसके बाद जो है ना इसको सर्च पैराम्स दे देते हैं, तो शायद ये सेट करता है। ठीक है, इस तरह से देखें, नजर आ रहा है ऊपर। तो ये जो ऊपर मैंने ऐड किया ये चीज है, ठीक है भाई, ये वाला कि बस इसने चैट आईडी ऐड कर दी और चैट आईडी के आगे यूजर की यूआईडी आ गई। ठीक है भाई, पता चल गया कैसे किया। पहले सर्च पैराम्स जो कि हुक था वो यूज किया, उसके बाद नेविगेट कर दिया उसको ना। यही तरीका है, लोग इस तरीके से इसको यूज करते हैं, और कोई इसका तरीका जो है ना मुझे नहीं लगता कि होगा इससे अच्छा। ठीक है, सर्च पैराम्स तो कॉल कर दिया, उसके बाद जो है ना वो बना तो देगा लेकिन सेट नहीं करेगा। सेट हमें खुद ही करवाना पड़ेगा। गेट बड़ी आराम से हो जाता है, सर्च पैराम्स डॉट गेट, और उसमें आप नेम दे पैरामीटर का, वो आपको मिल जाएगा। सेट करने में बस हमें ये करना होता है, देखें ये इसने किया हुआ है ना, भाई पहले सेट वगैरह कर दिया आपने। अच्छा, इस तरह भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में, अगर मल्टीपल करने हो तो। ये करने के बाद आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसने इनकोड यूआरएल कंपोनेंट, ये जो किया हुआ है ना कंपोनेंट, ये बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे यूआरएल होता है ना, यूआरएल डॉट क्रिएट, इस तरह ये भी होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को लेकर इसको जो है ना क्यूरी पैराम्स की तरह पूरा बना के ऐड कर देगा। ठीक है भाई, तो अभी जो हमने बिल्कुल ये किया है कि भाई सेट के अंदर चैट आईडी और यूआईडी रख दी उसके अंदर, और फिर नेविगेट करवा दिया उसको दोबारा से चैट के ऊपर, तो उसने सर्च पैराम सेट कर दिया। देखिए, जिसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर उसकी आईडी आ रही है। अच्छा, अब स्टाइलिंग में हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन जो है ना, अगर इसको सेलेक्टेड या कोई ऐसा स्टाइल दिया हुआ इसके लिए, इसने ऑन सेलेक्ट नहीं, स्टाइल, अगर हम इसको देख के देखें बैकग्राउंड वगैरह या कुछ, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बैकग्राउंड चल रहा है ना, तो या तो बैकग्राउंड इसका ऐसा कर दें कि जिससे पता चले कि ये सेलेक्टेड है। ठीक है, कौन सा कलर दें, ये वाला दे देते हैं ना, ये वाला। चल भाई, ठीक है, तो मैं इसको अब क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई सर्च पैराम्स डॉट गेट चैट आईडी, अगर मैच कर जाए v डॉट आईडी से तो ये कलर दे देना, वरना इसको एम्प्टी छोड़ देना। ठीक है, तो ये देखें भाई, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। अच्छा, अभी मैं रिलोड करूंगा, सब खत्म हो जाएगा, ये दोबारा उसको वो फर्स्ट वाले पे ले आएगा। अच्छा, अब यही चीज ना क्लिक पे हमने की है, तो एक काम और भी करें कि ये फर्स्ट वाले पे भी कर देना, यहाँ पे जहां पे हम ये फर्स्ट चैट डाल रहे हैं ना करंट में, यहाँ पे ये वाला काम भी कर देना चाहिए हमें। ठीक है, तो v डॉट आई डी नहीं आएगी बल्कि यूजर 0.id आएगी यहाँ पे। अब जब भी मैं रिलोड करूंगा फर्स्ट वाले की आईडी ऊपर खुद आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये करना है ना कि भाई मैं रिलोड करूं, जहां छोड़ा था वहीं आए, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। अब जैसे मैं उस्मान चेक पे हूं, रिलोड किया, मुझे कहाँ भेज रहा है ये, रॉस पे क्यों भेज रहा है, क्योंकि वो डिफॉल्ट लगाया हुआ है हमने। ठीक है, अब मसला यही है, इसको जो है ना राउटर
यहाँ लॉगिन से उठाकर इसको चैट पे यहां से भेज रहा है ये, ठीक है ना, चैट पे यहां से भेज रहा है ये। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे ना हमें पता चल जाए कि भाई प्रीवियस राउट क्या था, ठीक है, हिस्ट्री पता चल जाए ना। तो ये राउटर ऐसा कुछ ऑप्शन दे रहा होगा यकीनन हमें, जिससे पता चल जाए कि भाई पुराना वाला राउट क्या था। हैश राउटर तो अलग है, वो तो वो आईडी वाला होता है ना, सेम पेज लिंकिंग जो होती है ना, वो हैश राउटर वो होता है, ठीक है। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं थी तो जब ही नहीं बताया मैंने ना। आईडी जैसे था ना सेम पेज लिंकिंग एचटीएमएल में, यूज लोकेशन मेरे ख्याल से होगा, यूज हिस्ट्री तो अब नहीं है ना इसमें, यूज लोकेशन होगा। तो हम देखते हैं यूज लोकेशन हमें क्या क्या देता है, ठीक है। अब इशू ये आएगा कि यूज लोकेशन जो है ना यहाँ पे चलेगा नहीं वैसे, क्योंकि ये बोलता है कि मैं राउटर के अंदर ही चलूंगा सिर्फ। देखते हैं चला के, एरर देगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है। एरर आ गया, ये बोलेगा कि भाई मैं यूज लोकेशन जो है ना वो भाई राउटर के अंदर ही यूज होता है ये, ठीक है। तो इस वजह से इसने एरर दे दिया। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो ब्राउजर राउटर है ना, ब्राउजर राउटर को यहां से उठाकर हम ले जाते हैं ऐप में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहां से इसको हटा देते हैं। समझ आया भाई? अब यूज लोकेशन यहाँ पे एरर नहीं दे रहा। यहाँ पे जो ब्राउजर राउटर लगा हुआ था ना, ब्राउजर राउटर को हम यहाँ पे ऐप लेवल पे ले गए, ठीक है, और इसके अंदर आ गए हमारे राउट्स, ठीक है। तो अब ये जो यूज लोकेशन का हुक था ना जो राउटर प्रोवाइड करता है, वो ब्राउजर राउटर के अंदर आ गया, तो इसकी वजह से आपको एरर नहीं दे रहा है। तो यूज लोकेशन में ना इस लोकेशन की सारी डिटेल मिलती है कि भाई किस राउट पे खड़ा है, और भी बहुत कुछ होता है इसमें। देखते हैं कि भाई देखें, पाथ नेम बता रहा है, पाथ नेम क्या है भाई, /chat, की बता रहा है, हर राउट की की बन जाती है खुद। सर्च बता रहा है कि भाई सर्च पैराम इसमें ये है। और राउटिंग में एक और चीज थी, शायद मैंने आपको बताई भी थी, कि स्टेट जो पास करते हैं एक राउट से दूसरे राउट को जो डेटा देते हैं, बताई थी नहीं बताई थी? बताई तो थी, मुझे याद तो आ रही है। ऐसे ही ये स्टेट के थ्रू ना, मतलब जब आप एक राउट से दूसरे राउट पे नेविगेट कर रहे हैं ना, तो साथ कुछ डेटा भी पास कर दें उसको, ठीक है। लेकिन टेम्परेरी होता है वो ना, वेब के लिए इतना यूज नहीं होता, मोबाइल में ज्यादा अच्छा रहता है वो। अच्छा, अब इसको मैं रीलोड करता हूं तो मेरे पास ये लोकेशन आई, देखिए मैंने रीलोड किया तो इसमें देखें एक टाइम पे यहाँ पे चैट आ रही थी ना, और ये आईडी आ रही थी। अच्छा, अभी आप ये आईडी, अभी जो हमारे पास आईडी है वो कौन सी है, ऊपर J2 एंड में लिखा हुआ है ना। अब क्या लिखा हुआ है, M2। मैं रीलोड करता हूं, अब यहां पे आप देखेंगे ना तो इसने फर्स्ट टाइम में हमें कौन सी आईडी बताई, M2। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब इसको यहां से रिडायरेक्ट कर रहे हैं ना चैट के ऊपर, तो हम क्या करें, इसको बोले कि भाई आप एक काम करो, लोकेशन डॉट पाथ उठाओ, पाथ है, पाथ नेम है, पाथ नेम, ठीक है, ये उठाओ, और इसके साथ साथ आप लोकेशन डॉट सर्च उठाओ, तो पूरा यूआरएल बन गया। लोकेशन डॉट पाथ और लोकेशन डॉट सर्च को मर्ज कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब वो उसको सिर्फ चैट पे नहीं बल्कि यहाँ इस पे रिडायरेक्ट करेगा। देखते हैं भाई, उस्मान पे आया, मैं रीलोड किया और एरर आ गया मेरे ख्याल से।
लॉगिन पे क्यों स्टक हो गया ये? लोकेशन डॉट पाथ नेम लोकेशन डॉट सर्च। अच्छा शायद ये जो है ना कि बाद में चलने की वजह से इसने ये किया कि भाई वो भी चला, लेकिन उसने फिर बाद में उसको लॉगिन से रिप्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से वो लॉगिन पे लेके उसको स्टक हो गया। अच्छा इसको सेव रखने के लिए एक हल तो ये भी है कि इसको भाई लोकल स्टोरेज में डाल दो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है ना। समझ में आया ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? कि भाई जिस पेज पे खड़े होके हम रीलोड करें वो उसी पेज पे आके लैंड हो, ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक करके ना। रिएक्ट राउटर डॉम ऑथ, इसमें हम क्या बोलते हैं, गेट प्रीवियस राउट। ठीक है, खैर ये तो काफी पुराना है। ठीक है, वरना एक तरीका हमारे पास दूसरा जो होता है ना वो ये होता है कि या तो हम इस पाथ को लोकल स्टोरेज में सेव करवा दें और फिर वहां से हम इसको जो है उठाते रहें। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा? यहाँ से देखें, इसको हमने चैट ही कर दिया है, दोबारा से चैट के ऊपर आ गया। और अगर हम एक यूज इफेक्ट लगाएं और यूज इफेक्ट के अंदर दें लोकेशन, ठीक है, जो यूज लोकेशन का है, और यहाँ पे देखें कि राउट के चेंज होने पर ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो देखिए जब जब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं तो ये यूज इफेक्ट चल रहा है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं कि इस लोकेशन में से ये पाथ और ये सर्च निकाल के इसको लोकल स्टोरेज में सेट करवा दूं, ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो इसको हम बोल सकते हैं करंट राउट। तो जो भी करंट राउट हो उसको आप क्या करो, इस तरह लोकल स्टोरेज में सेट करवा दो, लोकेशन डॉट पाथ नेम और लोकेशन डॉट सर्च। तो अब ये इसको क्या करेगा कि भाई चेंज होते हुए हर बार इसको जो है ना वो लोकल स्टोरेज में सेव करवाता रहेगा। ठीक है भाई, तो देखें करंट राउट ये आ रहा है, अभी मैं चेंज करूंगा तो ये हर बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब मैं रीलोड करूंगा ना ये दोबारा इसको ना लॉगिन कर देगा। मसला ये आएगा कि दोबारा लॉगिन हो जाएगा, तो ये इशू है। अच्छा, इसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर लोकेशन डॉट पाथ नेम जब लॉगिन ना हो ना तो ही इसको चलाओ आप। बात समझ में आई? तो अब ये क्या करेगा, रीलोड किया, देखिए लॉगिन इसने ऐड नहीं किया था, जब चैट हुआ तो चैट ऐड किया, तो हम लॉगिन पे इसको हमने रोक दिया। अच्छा, अब ये जो है ना हम लोकल स्टोरेज में भी डाल सकते हैं। अब जब हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं ना तो रिडायरेक्ट करते वक्त ये वाला लोकल स्टोरेज वाला जो है ना ये हम इसको दे दें। ठीक है, और या हम यहाँ पे ना एक स्टेट भी बना सकते हैं कि भाई जो भी स्टेट थी वो या तो इसको स्टेट दे दें, हाँ, कि
भाई ये सेट कर देगा स्टेट के अंदर, और फिर इसको अच्छा लोकल स्टोरेज से अब इसको उठाएं कैसे, फंक्शन बना लेते हैं गेट करंट राउट, ठीक है। पहले लोकल स्टोरेज से मंगवा लेते हैं राउट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करंट राउट, या इसको डायरेक्टली इस तरह हम बगैर वेरिएबल बना के रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना अब हमें मिल रहा होगा ये, ठीक है, ये मिल रहा है। रीलोड किया, ठीक है, तो भी ये हमें मिल रहा था, सही है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसको रिडायरेक्ट करवा दें हम करंट राउट के ऊपर, ठीक है भाई। अब अगर हम देखें कि भाई जैन खान है, जैन खान पे हम आए, रीलोड किया, अच्छा ये अभी वैसे जैन खान पे आएगा नहीं, लेकिन आईडी ऊपर आपने देखा होगा जैन खान की शो हो रही थी पहले ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसने आईडी तो ऊपर सेट करवा दी, अब हम चैट में आकर जहां पे ये 0 वाला सेट करवा रहे हैं ना, पहले हम यहां पे चेक करेंगे इफ अगर सर्च पैराम्स डॉट गेट चैट आईडी मौजूद है, ठीक है, या फिर यहां पे ना हम एक कांस्टेंट बनाए चैट आईडी, और यहाँ पे कंडीशन लगा लें कि देखें भाई अगर चैट आईडी है पैराम्स के अंदर, तो आप क्या करना, यूजर्स में से फिल्टर करना, ठीक है। फिल्टर कैसे होगा, ठीक है भाई, डुप्लीकेट नेम हो जाएंगे, इसका नाम रख देते हैं यूजर चैट, और यहां पे हम बोलते हैं यूजर्स डॉट फिल्टर अगर मैच कर जाए। अच्छा हम इतनी लंबी कर रहे हैं वैसे हम ना, क्योंकि यहाँ पे लूप चल रहा है, फिल्टर चलाने की जरूरत ना पड़े हमें ना। इसको अगर मैं ले जाऊं ऊपर, ठीक है, अब देखिए ये चीज देखी जाती है ना, अब फिल्टर में बिला वजह चला रहा हूं, जबकि ऊपर फॉर ईच चल रहा है। फॉर ईच भी क्या काम कर रहा है, एक एक करके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर रहा है ना। अब मैं फिल्टर नहीं लगा रहा, फिल्टर में नहीं लगा रहा, और यहां पे मैं कंडीशन लगा रहा हूं अगर चैट आईडी है और एंड चैट आईडी मैच कर रही है किससे, डॉग डेटा डॉट यूआईडी से, ठीक है भाई, यूआईडी है ना यहाँ पे, यूआईडी है, यूआईडी है या आईडी है, आईडी है, डॉग डॉट आईडी लिख दो सिर्फ। अगर ये इससे मैच कर रहा है तो आप क्या करना, सेट करंट चैट में डॉग डॉट डेटा को सेव करवा देना, या इसको सेव करवा देना पूरे को, ठीक है। इसको भी एक वेरिएबल में रख देते हैं, ठीक है, ताकि डुप्लीकेट ना हो। इसको करंट यूजर्स बना देना, ठीक है, और साथ में जो है ना इसका पैराम भी ऐड कर देना, यूजर डॉट आईडी, ठीक है। अच्छा अब ये चल गया तो ये ना चले, क्योंकि वरना ये चलाएगा और ये इसको फिर दोबारा से रिप्लेस मार देगा, ऐसा ही है। इसको कब चलाएं फिर, इफ
हम इसको बोलते हैं कि भाई चैट आईडी जो के ऊपर लगाई है हमने ना, अगर चैट आईडी ना हो तो इसको चलाना। ठीक है, वो जो चैट आईडी वो है जो सर्च पैराम्स में से आ रही है, अगर वो नहीं होगी तो फिर ये चला देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, रिलोड किया अभी तो गौस अहमद पे आ गया। अच्छा, यूजर्स क्यों नहीं आ रहे सारे, कोई इशू आ गया? पुश करा हमने यूजर को, कहीं पे हमने कोई इशू किया है? अच्छा, सेट चैट्स तो होगी ना लाजमी, इसको हमें कुछ नहीं करना था, इसको भी हम कंडीशन के अंदर ले गए। ठीक है भाई, अब मैंने सेलेक्ट किया जैन खान, रीलोड किया, किस पर आया? जैन खान। मैंने सेलेक्ट किया उस्मान चेक, रीलोड किया, उस्मान चेक। ठीक है भाई, समझ में आया ये काम किस तरह किया पूरा? समझ में आया? इजी था, देखिए इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ हमने क्या किया है कि जब हम कोई चैट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम ऊपर सर्च पैराम्स में उसकी आईडी सेव करवा रहे हैं। पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम हमने ये किया कि राउटर के अंदर हर चेंज के ऊपर हमने जो राउट मिलता है हमें नया, उसको लोकल स्टोरेज में सेट करवा दिया ना। अच्छा, ये काफी सारे ऐप्स जो है ना बड़ी बड़ी, वो ये करती हैं कि भाई यूजर अभी किस राउट पे खड़ा हुआ है वो लोकल स्टोरेज में सेट हो जाता है। ठीक है, ताकि ट्रैक कर सके उसको ना। तो हमने क्या किया, जब जब राउट चेंज हो रहा है उसको हमने करंट राउट में सेट करवा दिया। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, रजिस्टर पे भी नहीं होगा ना ये, हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे। एडेड लगेगा, क्या लगेगा कि भाई ये रजिस्टर पे भी ना करें। तो बाकी जितनी भी स्क्रीन से सबके जितने भी पेजेस हैं हमारे पास, सबकी जो राउट की डिटेल है वो लोकल स्टोरेज में सेव करवा दें। ठीक है, सेव करवाता रहेगा जो भी हम इसको बोलेंगे। अच्छा, अब हम टेस्ट करते हैं। मैं उस्मान पे खड़ा हूँ, रीलोड किया, उस्मान आ गया ना। अच्छा, अब चैट आईडी नहीं है, चैट आईडी मैंने हटा दी, एंटर किया मैंने, गौस अहमद आ गया। ठीक है, हुआ क्या कि चैट वाला अब ये नहीं चला। ये क्यों नहीं चला? क्योंकि चैट आईडी नहीं थी। ठीक है, तो कौन सा चला? ये वाला चला। ठीक है, अच्छा अभी एक और इशू आएगा। वो इशू क्या आएगा कि लोकल स्टोरेज से करंट राउट हम कर देते हैं डिलीट। अब रीलोड करेंगे, एरर आ जाएगा। एरर आना तो चाहिए था, आया क्यों नहीं? अच्छा, उसने वो डाल दिया होगा राउट। एरर पता है क्यों आता? क्यों मैं सोच रहा था कि हमने लोकल स्टोरेज से तो वो उड़ा दिया था। अब हम यहाँ पे करंट राउट कर रहे हैं ना, अनडिफाइंड मिल रहा होगा, लेकिन जब राउट चेंज हुआ ना उसने वो चैट को ना डाल चुका होगा। देखिए, मैंने चैट किया, मैंने इसको रिमूव किया। ठीक है, देखिए मैं रीलोड करूंगा, करंट राउट यहाँ पे इसने दोबारा डाल दिया। दोबारा रीलोड किया, करंट राउट ये डाले आ रहा है, क्योंकि जैसे ही रीलोड करता हूँ चेंज आता है ना, वो फिर ऐड कर देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे कंडीशन लगा देनी चाहिए कि भाई अगर कुछ ना मिले ना तो आप उसको ले जाना चैट पे, ताकि इश्यू ना आए कोई। ठीक है भाई, ये हो गया सिंपल बात। देखिए, हमने राउट में ये काम किया कि हर राउट को चेंज होने पे लोकल स्टोरेज में सेट करवाया, और फिर एक फंक्शन बना के लोकल स्टोरेज से करंट राउट को गेट करवाया कि भाई अभी कौन सा राउट है। और चैट के अंदर हमने क्या काम किया, कंडीशन लगाई है कि अगर चैट आईडी पड़ी है तो वो जो चैट आईडी वाला यूजर है ना उसको करंट चैट बना दो। ठीक है, देखिए आप फेसबुक में या कहीं पर भी चैट खोलते हैं ना, रीलोड करते हैं तो वही चैट खुलेगी, जाहिर सी बात है कि ऊपर यूआरएल में उसकी आईडी होती है।
ठीक है, फेसबुक पे कभी नोट किएगा, मैसेंजर खोलें फेसबुक पे, चैट पे जाएं, रीलोड करें, वही खुलेगा। ठीक है, वो कैसे खुल रहा है? क्योंकि उसकी आईडी ऊपर यूआरएल में सेव है। तो हमने यही वाला काम किया है कि आईडी अगर यूआरएल में सेव है तो वो आईडी वाले यूजर को सेट करवा दो करंट चैट में, और अगर नहीं है तो फिर जो भी 0 वाला है, डिफॉल्ट वाला है, वो शो करवा दो। ये काम हमने अभी किया है। अच्छा, अब हम क्या करें? अब ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। पहले ये करें। अच्छा, पहले हम ये लास्ट मैसेज वाला काम करते हैं कि जो यहाँ पे लास्ट मैसेज शो हो रहा है ना, ये शो होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके लिए होगा क्या, लास्ट मैसेज के लिए क्या होगा, क्योंकि हमें सिर्फ इस पे नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पे यूजर नजर आ रहे हैं सब पे दिखाना है। व्हाट्सएप में भी ऐसा होता है, आप देखते हैं लास्ट मैसेज आ रहा होता है। पहले हम लॉगिन कर लें फायरबेस वगैरह। अच्छा, क्यूरी पैरम्स के ना और भी बहुत से फायदे हैं, कोई बता सकता है? अभी हमने क्या किया है, मतलब जो ऊपर आईडी रखी है उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, सवाल है? वो तो कंडीशन मैच कर रही है ना। अच्छा देखो, क्यूरी पैरम्स लगाने का मकसद ये होता है, लेट से जैन है या सरगोस है आपकी आईडी, इसके ऊपर जो है गेट की रिक्वेस्ट मारनी पड़ती है हमें। मतलब आपको एक एपीआई कॉल मारनी है, जैसे ही आपका पेज लोड होगा ना तो आप क्यूरी पैरम से वो आईडी गेट करोगे और गेट की रिक्वेस्ट मार दोगे, उस स्पेसिफिक यूजर का डेटा गेट करोगे। तो हम जहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट मारते हैं ना स्पेसिफिक, तो उसके लिए हम क्यूरी पैरम्स के अंदर उसकी आईडी रख देते हैं। अच्छा, ये सर ने जो भी काम किया है ना, हम डिटेक्ट से भी कर सकते हैं, सही है ना। अब डिटेक्ट से करने का फायदा भी है, नुकसान भी है, सही है, दोनों चीज़ें। अच्छा, डिटेक्ट आप जब पर्सिस्ट जब यूज करते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, सिनेरियो एक ये है कि जब आप स्टेट के अंदर डेटा रखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डेटा क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है, सही है ना। जब हम पर्सिस्ट में रखते हैं ना, डेटा एम्प्टी नहीं होता, उसको हमें फोर्सफुली डिलीट कराना पड़ता है, सही है ना। अच्छा, अब एक इंटरव्यू का सवाल बनता है, लोकल स्टोरेज में क्यों यूज करूंगा और डिटेक्ट क्यों यूज करूंगा, कोई बता सकता है? आपके पास ये यूज केस है, सही है ना। अब हो सकता है इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज भी हो, तो आप ये सोच के बताओ कि रिडक्स यूज करूंगा मैं या लोकल स्टोरेज यूज करूंगा, दोनों में फर्क क्या है? मतलब नहीं, क्या मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या होगी रिडक्स यूज करने की? हाँ देखो, लोकल स्टोरेज का क्या सीन होता है, उसमें हम सिक्योरिटी नहीं लगा सकते कुछ, आप भी जाओगे टोकन वगैरह डाल के कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है ना, कुछ भी होता है, तो हम रिडक्स में रखते हैं। उसकी वजह यही होती है डेवलपमेंट की कि यूज़र को हमारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें दिखेंगी नहीं, सही है ना। फिर बाय डिफ़ॉल्ट उसके आपको जैसे 10 स्टैक है, उसके अपने बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, लोकल स्टोरेज वो नहीं देता। लेकिन ये इंटरव्यू का सवाल बनता है कि भाई मेरे पास एक यूज़ केस है, मेरे पास लोकल स्टोरेज भी है और पर रिडक्स भी है, क्यों यूज़ करूँगा मैं? तो उसकी वजह ये होती है कि एज अ डेवलपर हमें तो पता है हमने क्या कोड किया है, लेकिन यूज़र को अगर हम कोई ऐसी चीज़ सेव करवाएंगे लोकल स्टोरेज में तो उसको आसानी दिख सकती है, लेकिन जब हम उसको रिडक्स में रखेंगे, अपने स्टोर में रखेंगे, तो वो विजिबल नहीं होगी। तो ये चीज़ें होती हैं, सही है। अभी हम इसके ऊपर क्यूरी पैरम्स के ऊपर भी कोई एपीआई कॉल लगा के भी देख लेंगे इस तरीके से। उस क्यूरी से जो है ना, हमें उस क्यूरी पैरम से जो आईडी है ना, हमें पता चल जाएगा स्पेसिफिक ये आईडी है और इस आईडी के ऊपर हम वो गेट की रिक्वेस्ट मार देंगे, सही है। ठीक है, अब जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो गूगल ने क्यू का एक क्यूरी पैरम डाला ऊपर, सर्च पैरम बोलते हैं इसको ना। फिर जब जब मैं रिलोड कर रहा हूँ पाकिस्तानी आ रहा है, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ से इस तरह नहीं किया, मैंने क्या लिखा, google.com ऊपर लिखा, इनपुट से सर्चिंग नहीं कर रहा मैं, और मैंने यहाँ पे क्यू लिखा, मैंने यहाँ पे खुद से पाकिस्तान डाल दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके इनपुट में खुद पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, ठीक है भाई। रिक्वेस्ट नहीं गई थी तो इस वजह से वो ये वाले पेज पे नहीं गया, बल्कि आगे पेज का ना और सर्च पैराम ऐड करके वो एक सेशन मेंटेन कर रहा है पूरा, ठीक है। तो कितने सारे इसने पैरामीटर्स डाले हुए जिससे पूरा एक ये सेशन मेंटेन कर रहा है और यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं इससे।
अब हम जो है लास्ट मैसेज वाली चीज कर रहे हैं कि भाई ये लास्ट मैसेज जो यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये कैसे होगा। सिंपल है, सिंपल क्या है, हमें अपडेट की रिक्वेस्ट करनी है, डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाना है। अच्छा, क्योंकि ये फायरबेस डेटाबेस है, अगर कोई दूसरा होता और बैकएंड वगैरह से हम कर रहे होते हैं तो फिर तो ये काम बहुत इजी था, लेकिन फायरबेस में ना हमें दो दो जगह अपडेट करवाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है, या फिर हमें पूरी चैट की लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, जब चैट हो रही ना तो दो यूजर की हो रही है आपस में, अहमद रजा की चैट हो रही है गौस अहमद के साथ, तो या तो अहमद गौस को मैसेज करेगा या गौस अहमद को करेगा, दोनों ही कंडीशंस में हम वो मैसेज दोनों की आईडी के अंदर जाके ऐड करवा देंगे यूजर के अंदर। ठीक है, जो यूजर है ना, इसके अंदर यूजर के अंदर हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे लास्ट मैसेज की, और दोनों जगह वो मैसेज शो कर देंगे। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो अपडेट कैसे करेंगे हम यहां से देख लेते हैं। क्लाउड फाइल स्टोर में ऐड एंड मैनेज डेटा में अपडेट होगा ना, अपडेट डेटा है कुछ इसका, अपडेट डॉक। ठीक है, तो फायरबेस का हम लेते हैं अपडेट डॉक। ठीक है, यहां पे भी इसको ले लेते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह रेफरेंस बना के जब मैसेज जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल वगैरह हटाते हैं, यहीं पर ही कर देते हैं सब। ठीक है, एक साथ अपडेट डॉक कॉल किया। अपडेट डॉक को मैंने क्या कहना है कि भाई आप जाओ यूजर्स में, यूजर्स में जाने के बाद आप जाओ यूजर की यूआईडी में। ठीक है, और वहां पे ऐड करो प्रॉपर्टी जिसका नाम होगा, और उसमें ये मैसेज इनपुट वैल्यू डाल दो। ठीक है, और एक और बार आप करो, दोबारा से जाओ यूजर में नहीं, अब करंट चैट डॉट यूआईडी में सेम काम कर दो। अब ये पता है क्या करेगा, दोनों यूजर की डॉक्यूमेंट में जाके लास्ट मैसेज को ऐड कर देगा। अच्छा, अब लास्ट मैसेज ऐड हुआ तो लास्ट मैसेज शो भी करवाना है। ठीक है, तो बेहतर ये था कि अब ये जो चैट्स आ रही है ना, इसको भी रियल टाइम ही कर दें हम, वो खुद डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो रियल टाइम इसको कैसे करें। अच्छा देखिए, जब कोई चीज रियल टाइम नहीं होती ना, तो तब क्या करते हैं हम, तब हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है ना, जो सारे यूजर उठा के ला रहा है, इसको दोबारा कॉल कर देते हैं हम ऐसे। ठीक है, लेकिन इसमें लोड टाइम थोड़ा ना ज्यादा आएगा। अब देखिए, मैं करता हूं हाय, अहमद रजा ने गौस को हाई किया। अब हम यहां पे आके देखें, अगर ठीक है भाई, तो देखिए गौस के पास भी लास्ट मैसेज चला गया, लेकिन लास्ट मैसेज में गया क्या था, ये हाय तो नहीं, हमने तो हाय लिखा था, ये कैसे चला गया भाई। अच्छा, ये पहले से तो हमने नहीं किया हुआ था कुछ, सिर्फ यहाँ पे इसने ऐड किया, वो भी पता नहीं क्या क्या लिख दिया। दोबारा करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम इसको यहाँ पे शो भी करवा देते हैं हाथ के हाथ, जहां पे सारी ये कन्वर्सेशन आ रही है, वहां पे हम इसको बोल देते हैं कि लास्ट मैसेज दिखा दो यहाँ पे, वी डॉट लास्ट मैसेज, अगर हो तो सही है, वरना कुछ नहीं दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, जबकि ये हमने भेजा नहीं, तो हम यहाँ पे अब बोलते हैं टेस्टिंग।
ठीक है। और यहाँ पे आके अब हम देखें दोबारा से, तो टेस्टिंग वगैरह इसने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया। रीलोड करके देखते हैं। अच्छा, ये उस दिन मैंने ऐड किया था जो लास्ट मैसेज में आपको बता रहा था ना, मतलब इशू ये आया कि गया नहीं, ये जो हमने ऊपर भेजा ना, ये नहीं चला अपडेट डॉक। यूजर्स की स्पेलिंग सही है, यूजर्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लास्ट मैसेज इनपुट वैल्यू, अच्छा मैसेज इनपुट वैल्यू ना ऊपर हमने खाली कर दी, ये गलती। लेकिन फिर तो यहाँ भी नहीं जानी चाहिए थी, यहाँ कैसे गई यार, ये भी सवाल है ना। जब हमने यहाँ पे इसको खाली किया तो यहाँ पे कैसे जा रही है। अच्छा चलो एक काम हम करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं हम लेट मैसेज, और इसमें रखते हैं मैसेज इनपुट वैल्यू। अभी इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी डिलीट होने से पहले, तो यहाँ पे भी इसको कर दो मैसेज, और यहाँ पे भी कर दो मैसेज, और यहाँ पे भी कर दो मैसेज, और एंड में आके इस मैसेज को आप क्या कर दो, खाली कर दो। ठीक है, अब करेगा ये काम। क्योंकि हुआ ये कि भाई वो मैसेज जो है ना मिलने से पहले यहाँ पे रिमूव हो चुका था। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एसिंक्रोनस है, स्टेट अपडेट होती है ना, वो भी एसिंक्रोनस है, तो फौरन नहीं हुआ। इसको चलने में टाइम लगा, जितना टाइम इसको चलने में लगा था तो यहाँ तक वो खत्म हो चुका था। अच्छा अब मैं बोलता हूँ भाई SMIT इंटर किया मैंने, तो मैंने यूजर्स को जो है ना वो दोबारा फेच भी किया है। वैसे यहाँ पे अगर हम चेक करें, नहीं अब भी जो है ना इसने अपडेट नहीं किया। अच्छा कंसोल देख लें भाई, हो सकता है कोई एरर वगैरह भी आ रहा हो। हाँ आ रहा है, बिना वजह हम देखने में लगे हुए। तो डॉग क्यों डिफाइन नहीं था भाई यहाँ पे, लेकिन कभी कभार ना होता है ये भी, ये कंसोल नहीं देखते, हम काम करते हैं, अपने आप पे यकीन रखते हैं कि हमने गलती नहीं की होगी। अब चलेगा भाई, ये इंटर किया टेस्ट, और अब यहाँ पे थोड़ी देर में टेस्ट आएगा। अब थोड़ी देर में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो यूजर फैच हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा खैर अब इसको भी अगर हम हटा देंगे ना तो भी काम हो जाएगा। वैसे ये सही तरीका नहीं है कि भाई मैसेज को खाली कर दिया, लेकिन स्टेट का सीन ये होता है कि इस फंक्शन में रहते हुए हमें जो है ना ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं एक बार ना। मैंने कहा गौस अहमद आ गया भाई, गौस अहमद, लेकिन ये क्या हो रहा है दोबारा से कलर चेंज क्यों हो गया भाई, क्योंकि ये यूज़र दोबारा चले। तो ये यूज़र हमें दोबारा चलाना है, नहीं चलाना। ठीक है, हम क्या करते हैं, या तो स्टेट में ढूंढ के सिर्फ इस यूज़र के अंदर लास्ट मैसेज खुद डाल दो। ठीक है, कैसे भाई, आप एक काम ये करो, आप एक काम क्या करो कि भाई फिल्टर लगाओ, चैट्स था या यूजर्स था, चैट्स डॉट फिल्टर। ठीक है भाई, वी डॉट ID अगर मैच कर जाए किससे, करंट चैट से। ठीक है, इससे क्या होगा, वो यूजर मिल जाएगा जिससे हम चैट कर रहे हैं, या उसका इंडेक्स ढूंढ सकते हैं हम। देख लेते हैं एक बार, सेंड किया। अच्छा ये क्या बोल रहा है भाई, ऐड डॉग जो है ना वो अनसपोर्टेड है 74 पे, ऐसा क्यों, अनसपोर्टेड इसने क्या दिया, अनडिफाइंड। अच्छा वैल्यू अनडिफाइंड जा रही है बोल रहा है,
अच्छा ये यूजर का मसला आ गया ना, ये यूजर ऊपर से भी उठा रहा था, तो हम इसको बोलते हैं यूजर इंडेक्स। ठीक है, इसको ना फिल्टर की जगह कर देते हैं फाइल इंडेक्स। इंडेक्स ढूंढना यूजर का। ठीक है, कौन सा इंडेक्स मिला? 0। दूसरे से आके चैट की 1, इंडेक्स नंबर हमें मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके इंडेक्स के थ्रू इसको अपडेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम जो है ना सारे यूजर ले आए, ऑल यूजर्स, या इसको बोलते हैं ऑल चैट्स। ठीक है, ऑल चैट्स यूजर इंडेक्स डॉट लास्ट मैसेज में आप डाल दो ये वाला मैसेज। ठीक है, और इसके बाद सेट चैट्स में दोबारा से ऑल चैट्स डाल दो। अब तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाली चीज पता है ना क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्टेट अपडेट करवा देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा स्टेट अपडेट रहेगी, तो री-रेंडर नहीं होगा। तो हमने क्या किया है भाई, पहले ओल्ड वाली चैट्स को मंगवाया, उसकी कॉपी बनाई, नया रेफरेंस बनाया, उसमें फिर लास्ट मैसेज डाला और फिर इसको दोबारा सेट करवा दिया। अच्छा, ऐसे काम तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर वही होता कि ये रियल टाइम होता डेटाबेस से। ठीक है, तो देखते हैं पहले करके। भाई मैंने कहा भाई SMT फौरन आया। यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा भाई हेलो, फौरन आ गया यहाँ पे, देखा? ठीक है, दोनों के पास आ रहा होगा। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है नेम, ये भी पता चलता है लास्ट मैसेज किसका था, या ये हटा ही देते हैं चलो, वरना दो बार नेम आ रहा होगा। कौन सा था? ठीक है भाई, लास्ट सेंडर नेम की हमें जरूरत नहीं है, बस लास्ट मैसेज हमारा शो हो जाए। सही में रीलोड करेंगे तो भी शो होगा, तो फिर उसने डेटाबेस से सारे यूजर फेच कर लिए होंगे। ठीक है, इसको भेजते हैं लास्ट मैसेज हाय, तो देखो यहाँ पे हाय आ गया। इसको भेजते हैं हेलो, तो देखिए सबके यूजर में लास्ट मैसेज जो है वो अपडेट हो गया। अब हम करंट चैट को अगर कहीं और खोलें, ठीक है, तो हम खोल लेते हैं ज़ैन का। ठीक है भाई, ज़ैन के पास अहमद अदा का मैसेज आया हुआ है हेलो, गौस का भी आया हुआ है, देखो उसको यहीं पर ही नजर आ रहा है, इसको भी नजर आ रहा है। ठीक है, नहीं, सबके मैसेज इस पे क्यों आ रहा है, सबके मैसेज इसको नजर क्यों आ रहा है, ये मसला आ गया। क्योंकि यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जिससे हमने चैट नहीं की ना वो भी नजर आ रहा है यूजर, तो इस वजह से उनके लास्ट मैसेज भी नजर आ रहे हैं जबकि उन्होंने किसी और को भेजे हो। ठीक है, ये तो बंद हो गया भाई, एक दूसरे के मैसेज देख लेंगे लास्ट। तो क्या हाल है, क्या किया जाए कि भाई लास्ट मैसेज अब जो भेज रहा है ना उसकी आईडी वगैरह भी हमें डालनी होगी। ठीक है, लास्ट मैसेज जो भेज रहा है उसकी जो आईडी वगैरह है ना वो भी डालनी पड़ेगी हमें। हाँ ठीक है, या तो हम ऐसा कर लें, चैट में डालना लास्ट मैसेज, क्या डाल दें, लास्ट मैसेज चैट में, चैट में डाल तो दें, लेकिन फिर चैट से यहाँ लाएंगे कैसे? ऐसा भी है ना कि हमने डेटाबेस में क्या किया हुआ है, मैसेजेस की चीजें अलग है और यूजर्स अलग है। अब लास्ट मैसेज अगर हम यहाँ डाल दें तो फिर यहाँ से उठाएंगे कैसे? तो हमने डाला तो सही जगह है, लेकिन थोड़ी सी हमें कंडीशन डालनी होगी कि भाई ये जो लास्ट मैसेज है ना ये हर किसी को नजर ना आए, जिसका है वो उसी को नजर आए। ठीक है,
सिंपल इसका हल पता है क्या हल, ये है कि मेरी अगर इस बंदे के साथ चैट हुई हो ना तो ही मुझे ये नजर आए। अब जैसे जैन की मोहम्मद रोएब के साथ चैट नहीं हुई तो ये नजर ना आए। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि भाई मेरी इसके साथ चैट हुई है या नहीं हुई? ठीक है, तो ये कैसे पता लगाएं हम? या तो लास्ट मैसेज के साथ जो है ना हम कोई आईडी भी डालें, चैट आईडी डाल देते हैं। हाँ ठीक है, चैट आईडी डाल देते हैं। फिर चैट आईडी से कंडीशन लगा के देख लेंगे, अगर चैट आईडी मैच हो रही होगी तो नजर आए मैसेज, वरना नहीं। तो चैट आईडी हमें जो है ना वो यहाँ पे मिल रही होगी, ठीक है, जो हमने बनाई थी। कहाँ गई चैट आईडी? ये रही। तो लास्ट मैसेज के साथ साथ चैट आईडी भी इसके अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है, चैट आईडी और चैट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर भी हम सेट करवाएंगे चैट आईडी, ताकि वो फौरन जब चैट करे तो भी चैट आईडी को सेट कर दे, ठीक है भाई। चैट आईडी भी हमने सेट करवा दी। अब भाई हम क्या करते हैं, मैसेज भेज दिया, हेलो नज़र आ रहा है, यहाँ पे भेजा हाय नज़र आ रहा है, यहाँ पे भेजा ओए नज़र आ रहा है, यहाँ पे बोला। फोकस भी होना चाहिए यार, बार बार दोबारा इनपुट पे क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, सारे मैसेज चले गए। अच्छा, अब यहाँ पे इस बंदे को भी सबके सारे मैसेज नजर आएंगे, ये इशू था। अब हम यहाँ पे डेटाबेस में देखें तो यहाँ पे चैट आईडी भी ऐड हो गई, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या बनेगी, चैट आईडी अगर इसको ना, वरना लेकिन करंट चैट नहीं देनी पड़ेगी। फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, करंट चैट को हमें इसको ना इस तरह पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्या किया मैंने, करंट चैट को डायरेक्ट यूज नहीं किया फंक्शन में, बल्कि पैरामीटर से ले लिया। अब जहां जहां चैट आईडी वाला फंक्शन कॉल होगा वहां हमें क्या करना पड़ेगा, करंट चैट को इस तरह से पास करना पड़ेगा। या फिर हम करंट चैट का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं करते ना, सिर्फ आईडी कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं करंट आईडी, ठीक है। सेट है भाई। तो ये फंक्शन हमने थोड़ा और जेनेरिक कर दिया कि भाई हम सिर्फ इसको आईडी दें और ये फिर मर्ज करके हमें देते रिटर्न में। तो अब जहां जहां ये फंक्शन कॉल हो रहा है वहां वहां हम करंट चैट डॉट आईडी इस तरह करके पास कर देंगे। आईडी था ना या यूआईडी था? आईडी था, ठीक है। यहां भी कर दिया, यूआईडी करंट चैट डॉट यूआईडी नहीं ना, आईडी था ना यहाँ लिखा हुआ, यूआईडी था, ठीक है। तो यूआईडी था, तो यहाँ हम लिखते हैं यूआईडी और यहाँ पे भी करंट चैट को यूआईडी और नीचे भी यूआईडी। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, कोई इसमें ऐसी कंफ्यूजन की बात नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया, करंट चैट जो है ना पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट यूज हो रहा था फंक्शन के अंदर, ऊपर से उठा के यहाँ से। मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट यूज नहीं किया, मैंने क्या कर दिया कि भाई पैरामीटर पास कर दिया। करंट चैट की जो भी आईडी होगी ना, इस फंक्शन को पैरामीटर में पास करेंगे और ये फिर उसको ना वो बना के दे देगा आईडी, ठीक है ना। अब देखें मैं क्या कर रहा हूं। अब यहां पे जहां सारी चैट्स रेंडर हो रही हैं, यहां पे ना मैं क्या कर रहा हूं, console.log हर यूजर के साथ मुझे एक चैट आईडी बनानी है अपनी चैट आईडी। अब कैसे बनेगी भाई,
चैट आईडी वाला फंक्शन कॉल किया और इसको आपने v डॉट आईडी पास कर दी। अब ये हर यूजर की चैट आईडी जो है ना आपको बना बना के दे देगा। देखें भाई, सारी सेम तो नहीं बना दी ना, ये देख लेते हैं। हाँ लगे सेम है। अलग है ना, हाँ आखिर में ऐसा लगा कि सेम लग रहा है। मैंने बोला यार सेम कैसे आ सकता है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये जो चैट आईडी बनी है ना, इसको हम उस चैट आईडी से मैच करें जो यूजर के अंदर पड़ी है, ये वाली। अगर मैच हो तो ही लास्ट मैसेज दिखाए, वरना ना दिखाए। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे? ये चैट आईडी हमने ली, लास्ट मैसेज ये रहा। ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि भाई अभी ये हटाते हैं। मैं बोलता हूँ भाई चैट आईडी जो मैंने एक बनाई है वो अगर मैच कर जाए v डॉट चैट आईडी से तो लास्ट मैसेज दिखाना, वरना नहीं दिखाना। सेट है? तो देखते हैं होता है क्या। चल यहाँ भी नहीं आ रहा और यहाँ भी नहीं आ रहा माशाल्लाह से। ठीक है, मैच तो करनी चाहिए थी एक ना एक बार ना। अच्छा हम क्या करते हैं, v डॉट चैट आईडी में ही पड़ी हुई है ना, इसका नेम देख लेते हैं एक बार। चैट आईडी, हाँ यही है। स्पेलिंग कौन सी? चैट आईडी की स्पेलिंग सही तो है। v डॉट आईडी कैपिटल, आईडी कैपिटल। सेकंड में जहाँ कंडीशन मैच हो। अच्छा ये कैपिटल सही है, मैं यही बोले यार, ये होता है हमारे साथ ना। अब देखिए मेरी गौस अहमद से चैट नहीं हुई तो यहाँ कोई लास्ट मैसेज शो नहीं हो रहा। मोहम्मद रोयब से नहीं हुई, उस्मान से नहीं हुई, उस्मान चेक से नहीं हुई। मेरी चैट किससे हुई है? अहमद से हो तो उस पर लास्ट मैसेज शो हो रहा है। बाकी मैसेज कहाँ गए? ये क्या मसला है भाई, बाकी मैसेज क्यों शो नहीं हो रहे? यहाँ पे आके देखते हैं। अच्छा अहमद रजा की सबसे बात हुई है तो सबके पास शो हो रहे हैं, लेकिन मैसेजेस आना क्यों रुक गए हम देख लेते हैं। कोई एरर वगैरह आ गया शायद। मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे देख लेते हैं। कंसोल वगैरह हटाते हैं, एक्स्ट्रा गेट ऑल मैसेजेस पे लगा हुआ है चैट आईडी। अच्छा हाँ ठीक है, क्यों नहीं आ रहे मैसेजेस? क्योंकि हम इस फंक्शन को हमने रिफैक्टर किया है ना थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा? कौन सी वाली आईडी? करंट चैट वाली ना। तो करंट चैट डॉट आईडी था या यू आईडी था? अब मैसेजेस आएंगे। ठीक है भाई, आ गए भाई। तो आप देखें अहमद रजा और जैन की चैट हुई है तो लास्ट मैसेज इसी को शो हो रहा है सिर्फ, और बाकी किसी का भी शो नहीं हो रहा है इसको। अच्छा अब मैं फॉर एग्जांपल गौस अहमद से बात कर लेता हूँ। ठीक है, हेलो किया तो अब यहाँ पे भी शो हो गया। ठीक है, लेकिन इस चीज में ना फिर एक और मसला निकल के आएगा। बताएं क्या मसला निकल के आएगा? इसमें इशू ये आएगा कि अब ये जो मेरा मैसेज है ना हेलो, अब वहां पे नजर नहीं आएगा। ये अभी तो आ रहा है, मैं रीलोड करूंगा तो शायद नहीं आएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे से कोई एक मैसेज गायब हो जाएगा।
हो गया भाई ये वाला, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो हम एक यूजर से तो चैट कर नहीं रहे, हम जो है ना मल्टीपल यूजर से चैट कर रहे हैं। तो एक बंदा जो है ना वो मल्टीपल यूजर से चैट कर रहा है, तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। या तो हम एक काम ये करें कि भाई ये जो लास्ट मैसेज वाला सीन है ना, इसका कुछ अलग चीज बनाए, सेपरेट चीज बनाए, ठीक है। या फिर यहाँ पे एरे बनाए, यूजर आईडी के थ्रू करें, लेकिन यहाँ पे एरे बना दें, चैट आईडी और लास्ट मैसेज को ना यहाँ पे हम जो है ना उसमें डालें एरे के अंदर, ठीक है, ताकि फिर वो ना सबके हिसाब से शो हो रहे हो, ठीक है, वरना इशू आएगा। क्योंकि देखिए आप देखें गौस अहमद का यहाँ क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि गौस अहमद में अब दूसरी चैट आईडी आ गई, क्योंकि दूसरे बंदे ने भी इसको मैसेज कर दिया, ठीक है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि ये जो चैट आईडी है और ये जो लास्ट मैसेज है इसको हम डाल दें एक एरे के अंदर दोनों को, और फिर जिससे चैट हो रही है सबके यहाँ पे लास्ट मैसेजेस जो है ना वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फायरबेस फायरस्टोर की मैंने एक चीज आपको पढ़ाई होगी शायद कि एरे को कैसे अपडेट करते हैं फायरस्टोर में, बताया था नहीं बताया था? बताया तो होगा मेरे ख्याल से। फायरस्टोर का फील्ड वैल्यू होता है, क्या होता है फील्ड, फिर नहीं बताया, नहीं फील्ड वैल्यू नहीं था, हाँ ये था एरे यूनियन था, बताया था एरे यूनियन, नहीं बताया, चलो बता देता हूँ, ठीक है। एरे यूनियन का एक मेथड है फायरस्टोर का, ये क्या करता है, जिस तरह ये सारे मेथड अपडेट डॉग अपडेट कर रहा है, तो सर्वर टाइम स्टैम्प क्या करता है, टाइम स्टैम्प लेके आता है। तो इस तरह एक मेथड है इसका एरे यूनियन, ये क्या करता है, एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है फायरस्टोर में जो कि एरे, ठीक है, और उस एरे में आपने और एलिमेंट्स पुश करवाने, ठीक है, तो एरे यूनियन यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा जुगाड़ वाला तरीका क्या होता है कि भाई पहले उस एरे को मंगवाया, उसमें नया वाला ऐड किया, फिर दोबारा फायरस्टोर में भेज दिया, जैसे लोकल स्टोरेज में हमने किया था ना जुगाड़, कि भाई लोकल स्टोरेज से सारा डेटा मंगवाया, नया डेटा ऐड किया और उसके बाद दोबारा लोकल स्टोरेज में भेज दिया। तो डेटाबेस से भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन फायरस्टोर ने ये बहुत अच्छी चीज दी हुई है एरे यूनियन, एरे यूनियन यूज करते हैं। एरे यूनियन के साथ ना रिमूव भी होता है, रिमूव एरे वगैरह, ठीक है, इंक्रीमेंट भी होता है, इंक्रीमेंट बताया था, अच्छे मेथड से यार, ये तो क्यों हमने मिस कर। एरे रिमूव होता है जो एरे में से रिमूव कर देता है, एरे यूनियन ऐड करता है, ठीक है, इज इक्वल प्रॉपर्टी को मैच करके बताता है। इंक्रीमेंट क्या करता है, काउंटर, सर्वर टाइम स्टैम्प बता दिया था बस आपको, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या करता है कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है काउंट 1, जब जब आप इंक्रीमेंट का मेथड देंगे ना प्रॉपर्टी में, जैसे प्रॉपर्टी आप कोई सेट करवा रहे हैं ना, जैसे कि ये आप यहाँ पे काउंट को आगे इंक्रीमेंट का मेथड पास कर दें ऐसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, काउंट की पुरानी वैल्यू देखेगा डेटाबेस में क्या पड़ी हुई है, जैसे 1 थी तो उसको 2 कर देगा, फिर दोबारा कॉल करेंगे उसको 3 कर देगा। तो सीरीज जैसे रोल नंबर बनाने हो बच्चों के, इस तरह से होता है ये। तो एरे यूनियन यूज करते हैं, पहले देखते हैं कि भाई इससे क्या होता है, ठीक है। एरे यूनियन, और हम यहाँ क्या करेंगे कि फिलहाल इसको भी, हाँ चले बल्कि एक साथ इसको करते हैं हम, लास्ट मैसेज नहीं बल्कि लास्ट मैसेजेस, ठीक है भाई। एरे यूनियन के अंदर हमने ये डाल दिया, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एरे ऐड बना के ऐड करता रहेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे भी हम ये काम कर देते हैं, ठीक है, ये हम उड़ाते हैं। और लास्ट मैसेजेस में हम क्या बोलते हैं कि भाई पहले पुराने वाले लाओ और
ऑल चैट्स डॉट लास्ट मैसेजेस। ठीक है, अच्छा खैर अभी हम इसको हटाते हैं, पहले हम डेटाबेस में देखेंगे कैसे हो रहा है, इसको फिर बाद में करेंगे। ठीक है, डेटाबेस में आए, मैंने यहाँ से एक मैसेज भेजा। ठीक है भाई, एरर आया कुछ, क्या बोल रहा है, ओल्ड चैट्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमने कहाँ पे यूज किए ओल्ड चैट्स? साइड चैट्स के अंदर। अच्छा सही है, इसको अभी बंद करना था ना हमें। ठीक है, मैसेज चला गया। फायरबेस में आए, कौन से नंबर पे था, ये आ गया भाई, देखें लास्ट मैसेजेस नजर आ रहा है। इसने क्या किया, एरे बना दिया और जीरो इंडेक्स पे वो डाल दिया। ठीक है, अब लेकिन मसला इसमें पता है क्या आएगा, कि जब मैं दूसरा मैसेज भेजूंगा तो वन इंडेक्स पे ऐड कर देगा। तो एक और इसकी टाइप है मेरे ख्याल से, अच्छा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं वैसे ना, हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अगर हम इसको बोलें कि अगर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ दे रहा हो, अच्छा ये वाले इश्यूज जो है ना वो ज्यादातर इसी में ही आते हैं फायरबेस में ना, दूसरे वाले डेटाबेस में इस तरह की चीजें होती हैं। एरे यूनियन विथ ऑब्जेक्ट कुछ है। ठीक है, no array union will not work here. Array union consider each item is a list to be unique based on its entire content. ठीक है, लेकिन एक मैसेज भेज के देख लेते हैं कि वो डुप्लीकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या पता नहीं कर रहा, कर रहा है। ठीक है, ऊपर भी हुए नीचे भी हुए। ठीक है, तो लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो ना करे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेव करवा दें, फाइल स्टोर अपडेट नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे का तो मेथड था इसका अपना, लेकिन ऑब्जेक्ट का देखते हैं कि कुछ है या नहीं। ये तो सारा ओल्ड वाला सीन है ना। अच्छा ये एक तरीका बता रहा है, बोल रहा है ऐसे कर लो, ट्राई करते हैं। एरे यूनियन हटाई, दोबारा से लास्ट मैसेजेस। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है, एरे यूनियन हटाई, ये हटा दिया। ठीक है, किया क्या, चैट आईडी हमने बोला यहाँ पे लास्ट मैसेज नहीं, यहाँ पे हमने बोला कि भाई लास्ट मैसेज के अंदर चैट आईडी हो। तो इसको इसने कहा भाई ऐसा करो पहले और फिर आगे आप उसके चैट आईडी दे दो। तो हम क्या करते हैं, इसको डायनामिक बनाते हैं, स्लैश चैट आईडी, ऐसे करने को कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, देखते हैं भाई ये वाला भी करके। इसको करते हैं पहले डिलीट, कुछ ऐड नहीं। अच्छा इसने यहाँ पे मना कर दिया, ये क्या बोल रहा है कि भाई अलाउ नहीं है, पाथ मस्ट नॉट कंटेन। अच्छा ये सही है इस वजह से यहाँ पे, लेकिन ये बोल तो रहा था कि भाई, अच्छा डॉट बोल रहा है, डॉट लगाओ, मैंने स्लैश लगा दिया था, यहाँ पे भी डॉट लगा दिया। ठीक है, कर तो दिया इसने काम, देखें
ठीक है। और वैसे चैट आईडी अंदर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर आ गई मेरे ख्याल से, ऐसा ही, या डाल देते हैं अंदर भी, खैर है। नेक्स्ट मैसेज भेजूं, सेट है। अच्छा अब मैं क्या करूं, मैंने किसको मैसेज भेजा है, गॉस को ना, और यहाँ पे क्या कौन खुला हुआ है, गॉस ही खुला हुआ है। अच्छा अब जैन भेजेगा गॉस को, ठीक है। अब देखते हैं वो एक और आईडी ऐड होती है, वही वाली रिप्लेस हो जाती है। क्या हुआ, एक और आईडी बन गई, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ये? हाँ ठीक है भाई। तो अब जो है ना वो रिप्लेस वाला इशू नहीं आ रहा, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए, एक लॉजिक बनाए तो उससे कितनी नई चीजें सीखने को मिली ना। एरे के मेथड की जरूरत नहीं थी लेकिन सामने आ गया, फिर भी दिमाग में आ गया, मेरे दिमाग चल रहा था, सामने आ गया तो पता चल गया। लेकिन वो एरे यूनियन वाली चीज ना बड़ी काम की चीज है, बहुत दफा ऐसी जरूरत पड़ती है आपको ना एरे अपडेट करने की। तो एरे यूनियन आपने देख लिया, एरे यूनियन में बस आप एलिमेंट डालते रहो, वो एरे के अंदर पुश करवाता रहेगा। और एरे में से कुछ रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव भी करवा सकते हैं, ठीक है, तो वो हटा देगा। एरे रिमूव शायद आपसे जो है ना वो कोई इंडेक्स लेगा, ठीक है। अच्छा ये इसमें भी होंगे डॉक्यूमेंटेशन में ना, यहाँ पे ये देखें मैं, एरे रिमूव, तो एरे रिमूव में इन्होंने ईस्ट कोस्ट दे दिया। और शायद अगर आपके पास मल्टीपल है तो उसमें आप जो है ना वो दोगे, इंडेक्स नंबर दोगे। इसने अभी सिर्फ सिटीज की एरे दिया, ऑब्जेक्ट्स ऐड नहीं किए, और इसमें जो भी रिमूव करना था एरे में से वो आपने दे दिया। अच्छा इसमें शायद अगर आपके पास वैल्यू नहीं पूरा ऑब्जेक्ट है ना, आप पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज पास कर दोगे, उसको उड़ा देगा, ठीक है। और एरे यूनियन ऐड पुश करेगा, एरे रिमूव वो कर देगा रिमूव, ठीक है। और इंक्रीमेंट का क्या सीन बताया, इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने 50 भेजा ना और पहले से वहां पे 50 था तो उसको कर देगा 100, ठीक है। तो इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छी चीज है इसकी, फाइल स्टोर की। सेट है भाई। अब हम आते हैं कि भाई ये तो हमने कर लिया, सबको एक एक मैसेज भेज दो ताकि जो है ना डेटा हमारा थोड़ा सा अच्छा बन जाए। ठीक है भाई, अभी करा नहीं ना कुछ, कैसा आएगा, काम करना है अभी। नीचे जो है ना कोई और कंडीशन लगाई हुई हमने, अभी हम डेटा बना रहे हैं सिर्फ। अब सारे डॉक्यूमेंट्स में लास्ट मैसेजेस ऐड हो गए होंगे, देखें, ठीक है भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स में लास्ट मैसेजेस ऐड हो गए। अच्छा अब सिंपल, अब हमें क्या करना है, जो नीचे लास्ट मैसेज हम लास्ट मैसेज की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट शो करवा रहे थे ना, ये वाला, अब हमें क्या करना है, चैट आईडी हमारे पास आ गई, चैट आईडी बन गई। अब चैट आईडी के अंदर जो लास्ट मैसेज पड़ा हुआ है ना वो दिखाना है हमें, तो वो जिसका होगा वो उसी को नजर आएगा सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, वी, और इसको वी को हम बना देंगे डॉट लास्ट मैसेजेस, और उसके आगे हम लगा देंगे ये, इसका क्या मतलब है, और डॉट लास्ट मैसेज। क्या हुआ ये, तो चला, वी के अंदर पूरा ये ऑब्जेक्ट आ गया, वी डॉट लास्ट मैसेज में ये आ गया, और ये जो एरे बना के अंदर चैट आईडी दी है, इसका मतलब क्या है, ये वाली, और फिर इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, लास्ट मैसेज वो आ गया। अच्छा ये एरर भी दे सकते हैं, तो हम इस पे ऑप्शनल चेनिंग लगा सकते हैं, ठीक है भाई। और अगर ये सब अनडिफाइंड हो तो ये दिखा देना। चलो भाई चेक करते हैं। अच्छा जी, अहमद रजा गौस को मैसेज कर रहा है SMIT, ठीक है। अच्छा अभी हमने ये वाला काम भी नहीं किया है, रीलोड करेंगे तो शो होगा, SMIT आ गया, ठीक है। अभी ये भी कर देते हैं, ऊपर जो किया था ना हमने,
अच्छा, अहमद रजा ने गॉस को SMIT बोला। यहां मैंने रीलोड किया, ठीक है, तो यहां पे जैन ने इसको हेलो बोला वो होगा गॉस को। ये देखे लास्ट, यहां पे SMIT नहीं आ रहा, यहां पे क्या लिखा आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है SMIT। देखें यहां पे लास्ट मैसेज क्या पड़ा हुआ है, हेलो, तो यहां पे हेलो आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ना ये वाला काम भी कर ही देते हैं। कौन सा वाला? या तो हम एक काम ये कर दें कि ये जो ऑल यूजर है ना, इसको हम रियल टाइम कर दें। क्या ख्याल है, कर दें? रियल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन स्नैपशॉट चाहिए होगा ना। देखें जल्दी से कर देते हैं। ये आया हमारा डेटा। अच्छा, यूजर्स, मैसेज की जगह यूजर्स डाला, चैट आईडी की जगह हमने यहाँ पे डाली ईमेल, इसकी जगह ये डाला, ठीक है, और इसकी जगह हमने डाल दिया ये। सेट है। और ऑर्डर बाय वगैरह था नहीं, तो ऑर्डर बाय को हमने हटा दिया। अब क्यूरी स्नैपशॉट में मिल रहा होगा डेटा, ठीक है। क्यूरी स्नैपशॉट से कैसे निकलता है, लूप चलता है वही। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले लूप को ले आएंगे ऊपर, ठीक है, और इसको हम कर देंगे खत्म, ठीक है, और इसको भी ले जाएंगे हम दोनों को ऊपर, ठीक है। तो ये रियल टाइम हो गया, मतलब पहले गेट डॉक्स था, अब हमने ऑन स्नैपशॉट लगा दिया, बस ये किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है भाई। देखिए डेटा हमारा बिल्कुल अभी भी सही आ रहा है। अब मैं करता हूं, जैन गॉस को मैसेज कर रहा है, हाँ भाई आजा भाई। ये क्या हुआ, नीचे डबल डबल ऐड होगा। डबल डबल क्यों ऐड हुआ भाई? क्योंकि यूजर में पुश होता रहा डेटा और फिर उसने वो दोबारा पुश कर दिया, क्योंकि रियल टाइम हो गया ना। अब हमें लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी कि हम क्या करें, इसको हम ले आए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ भी हमें चाहिए होगा ना। हम खैर इसको भी अंदर ले आते हैं, इसको अंदर ले आओ और इस पूरी कंडीशन को उठा के भी अंदर ले आओ। तो रियल टाइम में ना ये वाला चलेगा, तो जब ये चलेगा तो फिर एरे दोबारा एम्प्टी हो जाएगी, ये सब दोबारा चल जाएगा, ठीक है भाई। हाँ भाई बोला था, अब बोल रहा हूँ जी भाई, ठीक है भाई, जी भाई। लेकिन ये कलर क्यों चेंज हो रहा है भाई? कलर को यहाँ से निकाल के नहीं, बाहर भी नहीं ला सकते, क्योंकि फिर बाहर ले आएंगे तो फिर वो सब पे एक ही हो जाएगा ना। कलर चेंज होगा क्योंकि वो लगा हुआ है फॉर ईच के अंदर। कलर का क्या हाल है? आईडी के साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। कलर वैसे ना रैंडम ही उठाता है, जूम वगैरह भी ना हर बार मेरे ख्याल से, या सेम दिखाता है। सेम कैसे दिखाता होगा ये? या तो अल्फाबेट से कुछ करता होगा, अल्फाबेट से, कि हम या तो A to Z जो है ना पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें अलग अलग कलर रख दें और हर बार अल्फाबेट से उठा के दिखाएं, फर्स्ट अल्फाबेट से। हाँ, रैंडम कलर होगा तो फिर भी ये ना। अच्छा, इस API में देख लेते हैं, क्या पता अल्फाबेट्स के हिसाब से लाता हो ये। अच्छा, जबरदस्त। हमने वो देखा नहीं ना उस दिन, कौन सा है इसमें, क्या है? अच्छा, बैकग्राउंड रैंडम, ये अच्छा है ना। फिर बिला वजह हमने अपनी वो बना ली लॉजिक, ठीक है। बैकग्राउंड रैंडम, और बैकग्राउंड कहाँ कहाँ यूज हुआ है? बैकग्राउंड यहाँ पे भी आप कर दो रैंडम, और यहाँ पे भी। ये मेरे ख्याल से इन्होंने API ने ना खुद सेट किया होगा अल्फाबेट के हिसाब से। अच्छा आ रहा है यार, रिलोड किया, अहमद रजा का पर्पल था।
पर्पल ही आया। ठीक है, मिला जा अपनी लॉजिक्स लगाने बैठे हुए थे यार। देखो उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए काम करके रखा। अभी मैंने जो आपको लॉजिक बताया ना कि अल्फाबेट की वो बनाओ ऑब्जेक्ट और उसमें कलर डाल दो, इन्होंने भी पीछे यही किया हुआ होगा। ठीक है भाई, तो जी मैं भाई भी चला गया, मैंने कहा यस, यस आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि वो लूप चल रहा होगा, जाहिर सी बात है। हम देख लेते हैं अगर कुछ तरीका होगा इसको ऑप्टिमाइज करने का तो कर देंगे हम। नहीं, तरीका यूं नहीं है, पता है क्या हो रहा है कि ना ये मैसेज जा रहा है और फिर वो जाके हो रहा है। या इसको ऊपर ले आओ, इसको ऊपर ले आओ तो जल्दी नजर आ जाएगा। ठीक है थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा जल्दी नहीं, बस थोड़ा जल्दी नजर आएगा, थोड़ा सा फास्ट हो गया। ठीक है, पहले है ना इसका नंबर बाद में आ रहा था, इसका नंबर पहले आ रहा था, इसका बाद में आ रहा था। तो अब एक काम कर लो ना, और फास्ट कर सकते हैं। अभी देखो ऊपर जो है ना, पहले ये अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर रहा है, तो पहले अपने डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं करो, पहले सामने वाले के डॉक्यूमेंट में ऐड करो तो और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सामने वाला नजर आ रहा है ना हमें। ये देखिए, अब मैंने लिखा मैसेज फुल फास्ट हो गया ना। देखिए मैंने लिखा जी भाई, अब आप देखना गौस अहमद के नीचे कितना जल्दी नजर आएगा, अब पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था कि ये वाला जो है ना ये सबसे आखिर में पड़ा हुआ था, तो उसके इसका नंबर ही इतना बाद में आ रहा था, तो इस वजह से वो नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो तो ऐसे ही होता है, हमने भी ऐसा ही किया। लेकिन अब हमने ना वो वाली फंक्शनैलिटी अभी नहीं लगाई कि अगर बाद में मैसेज गया नहीं तो बंदा तो बोलेगा तो बेवकूफ बना रहे हैं हमें, हमारा मैसेज यहाँ से नजर आ रहा है, बाद में गया नहीं। तो हम यहाँ पे ना कोई टिक शिक लगा सकते हैं व्हाट्सएप की तरह, लोडर वगैरह, जिससे पता भी चल जाए बंदे को कि मैसेज चला गया। ठीक है, या छोटी सी चीज कर सकते हैं, चलें बस ये वाली चीज करते हैं अभी और फिर ऐड करते हैं। सही है, इसमें पता है क्या होगा, इस पे हम लगाएंगे एक स्पिनर। बूटस्ट्रैप डाली भी हमने, बूटस्ट्रैप भी नहीं डाली भी। एक और चीज थी ना, ये चैट की लाइब्रेरी कौन सी थी, ठीक है, इसकी ना वो था, कहाँ से जा रहे थे हम, इसके स्टोरी बोर्ड पे, स्टोरी बोर्ड डॉग्स स्टोरी बुक, ये आ गया भाई। मैसेज के ऊपर ना उन्होंने एक और फुटर दिया हुआ था इसने, जिसमें कुछ तो दिखा रहा था। ये कहाँ है भाई, अच्छा, विद हेडर विद फुटर। ठीक है, हम पता है क्या करते हैं, फुटर के अंदर ना सेंडर, सेंड टाइम को यूज करके, फुटर कहाँ गया हमारा, ये आ गया भाई मैसेज फुटर में। लेकिन सेंड टाइम हमने यहाँ डाला हुआ है, शो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये होता है नहीं होता, सेंड टाइम शो क्यों नहीं हो रहा है, सेंड टाइम शो क्यों नहीं हो रहा। उस दिन तो हो रहा था ना, लास्ट हमने किया था। डेटाबेस में जा रहा है, सेंड टाइम मैसेजेस, सेंड टाइम, हाँ देखें जा रहा है, टाइम नहीं जा रहा ना मेरे ख्याल से। टाइम स्टैम्प से भी उठा सकते हैं हम अब। ठीक है, टाइम स्टैम्प से भी उठा सकते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं कि आप जो है सेंड टाइम उठाओ टाइम स्टैम्प टू डेट से। अभी शो नहीं हुआ, टाइम स्टैम्प की स्पेलिंग सही है, हाँ बिल्कुल सही है। हम इसको ना कंसोल करवा के देखें कि भाई ये बोल क्या रहा है।
यहाँ पे तो दे रहा है, देखें सही दे रहा है ना बिल्कुल। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है? या इसका कलर शेलर चेंज हो गया? अजीब है भाई ये तो। और दूसरा इसमें क्या था, सेंडर। सेंडर में कुछ लिखें, ना सेंडर दिखा रहा है और ना ही वो दिखा रहा है। लास्ट तक तो दिखा रहा था। देखिए हमने कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं की हुई। मैसेज डॉट फूटर, मैसेज डॉट फूटर यही दिया हुआ है, अवतार दिया हुआ है, सही है। अवतार अगर हम बोले हमें नहीं चाहिए भाई, अवतार का मसला तो नहीं है, फिर क्या मसला है? हाँ भाई, क्या मसला हो सकता है? अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ रखा मैंने, इसको बंद किया कि भाई अपना वाला चला दो यार। नहीं, अच्छा हम इंस्पेक्ट करके देखें कि हो सकता है आ रहा हो, शो नहीं हो रहा किसी वजह से। फूटर देखें आ तो रहा है, जस्ट नाउ देखें आ रहा है, लेकिन वो शो नहीं हो रहा किसी वजह से ना। मेरे ख्याल से कलर नहीं, फॉन्ट साइज, बॉक्स साइजिंग, डिस्प्ले नन हुआ है, ये क्यों? हमने तो नहीं दिया इसको डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन क्यों हो गया यार, ये अजीब बात है। या हमने तो नहीं दे दिया था सीएसएस में कहीं पे? डिस्प्ले नन कर रहा है ये और खुद कर रहा है। एक काम करते हैं, लाइब्रेरी का बंड लग रहा है मुझे, app.css में आकर, app.css दी हुई है, नहीं दी हुई, दे देते हैं। या हमने यहाँ अपनी CSS बनाई थी ना, यहाँ पे आकर डिस्प्ले ब्लॉक इम्पोर्टेंट, ये लो भाई। हो गया भाई। उसके वाली की क्लास देनी पड़ेगी, दूसरी वाली की भी क्लास देनी पड़ेगी। दूसरी वाली की अलग थी, ये चीज सेंड टाइम। लेकिन ये हो क्यों रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे हो गया भाई, देखो जस्ट नाउ शो हो गया। अच्छा हम पता है क्या कर रहे थे, जल्दी से कर देते हैं यार। हम कर रहे थे सेंडर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ सेंड टाइम चाहिए ना, कि जब मैसेज जाए ना तो यहाँ, अच्छा जस्ट नाउ नहीं बल्कि क्या कर रहा था मैं, ये नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये गलत, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है भाई, सब आ गया, सेट है। अब मुझे पता है क्या करना है, जब मैसेज जा रहा हो एक स्टेट बनानी है बस, सेंडिंग और सेट सेंडिंग। स्टेट में रखते हैं फॉल्स पहले, और जब मैसेज भेजा तो इसको करते हैं ट्रू, और जब मैसेज चला जाए इसको करते हैं फॉल्स। ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं जब तक सेंडिंग ट्रू है तो आप दिखाना सेंडिंग, या फिर उसकी जगह कोई लोडर दिखा देना। ठीक है, अब देखना भाई,
ये क्या हुआ है? टू डेट, ये बोल रहा है भाई टू डेट मुझे नहीं मिल रहा। टू टाइम स्टैम्प, अच्छा हाँ सही है, क्योंकि हमने ना इसका अलग ही रखा था तो वही इसको रह देना चाहिए, क्योंकि टाइम स्टैम्प हम खुद से नहीं डाल रहे इसके अंदर। क्या था? सेंड टाइम। आ जाओ भाई, ठीक है। मसला ये था कि हम ना जो सेंड टाइम डाल रहे हैं ना, ये वाला, इसमें डेट के साथ ना हमें वो भी चाहिए। तो इसको एक काम करते हैं, टू ISO स्ट्रिंग बना के भेज देते हैं, ठीक है। देखो मैंने सेंड किया, सेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, जैसे सेंड हो गया लेस देन अ मिनट आ गया, ठीक है। जी भाई लिखते हैं, या हाँ क्योंकि उसमें टाइम वो वाला पड़ा हुआ है ना, गलत पड़ा हुआ है उसमें ना। डेटाबेस में ना सिर्फ डेट गई हुई है। क्या गई हुई है? डेट गई हुई है। तो अब आज मतलब 11 बज रहे हैं, तो जब डेट गई है तो फिर वो आज की मिडनाइट से दिखा रहा है, 0 से लेके 23 घंटे। तो अब लास्ट वाले में मैंने टाइम भी भेज दिया डेट के साथ, तो इस वजह से। तो हेलो भाऊ आ गया भाई। हाँ सबका सेंडिंग क्यों दे रहा है? सबका सेंडिंग इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया ना इसको। अब इसको जो है ना हम आईडी, मैसेज की आईडी वगैरह से हैंडल कर सकते हैं, या फिर मैसेज का कंपोनेंट सेपरेट बना सकते हैं, सेपरेट स्टेट बना सकते हैं। जो मैसेज भेजा जाए सिर्फ उसी पे ही लिखा हुआ आ रहा हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हो और इसमें इंडेक्स वगैरह कुछ आ रहा है। हाँ इंडेक्स तो आ रहा है, इंडेक्स लास्ट हो, क्या ख्याल है? इंडेक्स लास्ट हो, लेकिन 2-3 मैसेज अगर जल्दी जल्दी भेज दिए तो फिर इशू आ सकता है ना। तो हम ये करते हैं कि जब यहाँ से मैसेज जा रहा है ना, मैसेज की कोई आईडी वगैरह होनी तो चाहिए। अच्छा वैसे हमने ना ये रियल टाइम किया है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मुझे अभी याद आया कि हमने ऊपर वाला वो हटा दिया था। ये रियल टाइम है। मैसेज हमारे पास जब ही आता है, शो होता है कि जब वो डेटाबेस में ऐड हो जाता है। बाकी चीज़ें ना फायरबेस खुद हैंडल कर रहा है। वैसे इसकी फायरबेस ना फाइल स्टोर का ये अच्छी चीज़ है फाइल स्टोर की, कि अगर हमारा नेट भी स्लो है ना, ये हमें मैसेज दे देगा। बाद में डेटाबेस में कब ऐड करना है ये खुद जानता है। अब जैसे फायरबेस ना आपको फाइल स्टोर खास तौर पे ऑफलाइन सपोर्ट भी देता है, कि भाई अगर आपका इंटरनेट बंद हो गया ना तो फिर भी डेटाबेस में डाल देगा। वो डेटाबेस में नहीं डालेगा, यहाँ डालेगा इंडेक्स डीबी में। इसमें एक इंडेक्स डीबी होता है ना, इसमें डालेगा, इसमें, और फिर जब जैसी नेट चलेगा भेज देगा। तो इस वजह से हमें ये लगाने की ना ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। अगर हम खुद से डालते तो ज़रूरत पड़ती, ठीक है। या फिर हम ना आईडी वगैरह देख सकते हैं या तो, ठीक है। अगर हमें दिखाना हो फिर भी बिला वजह कि जब सारा काम हो जाए, जब तक सेंडिंग ही लिखा हुआ आ रहा हो, अगर ये वाला काम करना है ना तो फिर हम आईडी वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन आईडी भी जो है ना काफ़ी टाइम बाद जनरेट हो रही है, ठीक है भाई। तो खैर इतना ही रखते हैं अभी, इसको हटा देते हैं अभी, बाद में इसका कुछ सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है। ये हटा दिया और ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, ठीक है। तो अभी तक के लिए काफ़ी है। मैसेज भेजेंगे तो वो जाएगा ही जाएगा, हमें पता है, ठीक है। देखें लेट भी जा रहा है ना कभी कभार। लेट क्यों जा रहा है? क्योंकि अब हम इसको नीचे लिया है तो इस वजह से लेट जा रहा है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा लेट नज़र आएगा, लेकिन बेहतर यही है। देखें यहाँ पे फ़ौरन आया, वहाँ पे भी आ गया, देखें ना भाई, ऐसे होगा, ठीक। इतना डिले तो आता है यार वैसे भी हर जगह पे यार,
अब हम फ्री में यूज कर रहे हैं और फायरबेस यूज कर रहे हैं तो इतना काम हमें चलाना पड़ेगा। इसको ना डिप्लॉय कर देते हैं ताकि इस पे यूजर आए बहुत सारे। आप सब आ जाओ, टेस्ट होएगी ना चीज के कैसी बनी है। यान रन बिल्ड पहले करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, cd dist सर्च और पासवर्ड क्या था, 1 2 3 था। ये बड़ा मसला होता है यार, ये हर बार का है यार, पासवर्ड बंदा भूल जाता है ऐसी चीजों का। आजा भाई, आ गई। ठीक है भाई, क्या नाम रखे, SMIT चैट। सारी चीजें SMIT की हमने ही बना दी। अरे शेयर हो गया चैट। लेकिन इसका होम पेज तो बड़ा बुरा बना हुआ है यार, ये तो हमने देखा ही नहीं। होम पेज कोई बना दे यार इसका अच्छा। होम पेज पे ये नजर आएगा, देखना। ये आ गया भाई चैट। अच्छा चैट ऐप चाहिए थी, चैट ऐप चाहिए थी तो भाई यहाँ पे जाओ ना। ये क्या चैट्स नहीं था, ये सर्च करता है ये वाले इशू राउटिंग के। नेटलीफाई भी करता है ना। तो हम अगर लॉगिन पे जाएं, ये करेगा सर्च और नेटलीफाई ना दोनों करते हैं ये इशूज। तो हमें ना यहाँ इस तरह जाना होगा, इसके लिए भी कुछ होगा। तो भाई कोई इसका जो है ना बना दे भाई, होम पेज बना दे, या फिर हम ना क्या करते हैं, होम पेज को ना हम नेविगेट करते हैं सीधा। तुम जाओ सीधा लॉगिन पे, ठीक है भाई। ये लो, हाँ बिल्ड नहीं बनाया ना, बताओ तो इतना डर के क्यों बता रहा हूँ। बिल्ड बगैर बिल्ड के बनेगा कोई, कुछ भी हो जाए। तुम देख रहे हो कि तुम हो सकता है हो जाए। तो भाई कॉपी किया तो था, कहाँ गया। ये आ गया, बोला खुद लिखोगे तो मानूंगा मैं, कॉपी नहीं करूंगा। अच्छा इससे करेगा माउस से, हाँ कीबोर्ड से नहीं करता। सही भाई, बाकी इसको ना मैं गिटहब पे भी डाल रहा हूँ, वहां से आप इसको ले लिएगा और ये हो गया हमारा काम। सही है भाई, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।